नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ में मनीषा झा। शुक्रवार को गुरु पर्व के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से माफी मांगते हुए तीनों कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्ण समर्पण और किसानों के हित में लाए गए इन कानूनों के फायदों को किसानों के एक छोटे वर्ग को सरकार समझा नहीं पाई। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलन खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि इसी महीने के अंत में शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में औपचारिक रूप से इन तीनों कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन इन तीनों कृषि सुधार कानून की वापसी का किस पर क्या होगा असर, आइए जानते हैं। पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई इलाकों में भाजपा को राजनीतिक रूप से फायदा मिलेगा। इन तीनों राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां उसे अपने दबदबे को बनाए रखने में मदद मिलेगी, वहीं पंजाब में उसके पुराने सहयोगी अकाली दल के साथ ही कांग्रेस के अलग हुए पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का साथ मिल सकता है। वहीं 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर विपक्ष के हाथ से सरकार पर हमले करने का एक मौका जरूर चला गया है। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत अन्य मुद्दों पर विपक्षी दल सरकार के खिलाफ और आक्रामक हो सकते हैं। बात करें प्रदर्शनकारियों की तो उनका मनोबल बढ़ेगा। वो एमएसपी समेत अन्य मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ नया मोर्चा खोल सकते हैं। जैसा कि राकेश टिकैत समेत अन्य नेताओं के बयान भी आए हैं कि सरकार से उनकी मांगों में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के साथ ही एमएसपी को लागू करना भी शामिल था। इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान कृषि क्षेत्र का होगा। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए लंबी प्रतीक्षा के बाद ये कानून लाए गए थे। इनके जरिए देश के 80% छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने के साथ ही देश के कृषि क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला करने योग्य भी बनाना था। लेकिन अब कानूनों के रद्द करने के बाद इन प्रयासों को झटका लग सकता है। समग्र रूप से सबसे ज्यादा कोई नुकसान में दिख रहा है तो वो है देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। इन कानूनों से कृषि क्षेत्र में सुधार होता तो देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती, किसानों की क्रय शक्ति बढ़ती तो ग्रामीण भारत की सेहत भी सुधरती और देश के चौतरफा विकास का सपना भी साकार होता। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए एबीएन न्यूज के साथ।